हिमाचल में इस बारिश में जिन लोगों के घर गिर गए हैं, जिनके पशु बह गए हैं और जिनकी गाड़ियां बह गई हैं, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा लेना चाहते हैं वापस अपने जीवन जीने के लिए, तो मेरा वीडियो जरूर सुनिए। मेरा नाम इंजीनियर संदीप शर्मा है। मैं गांव ढीर, तहसील बंगाना और कुटलैहड़ विधानसभा, प्यारे हिमाचल प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं दो तीन बातों को लेकर आपके पास आया हूं। सबसे पहले मैं कंगना मैम का एक विचार आपको बताना चाहता हूं, जो मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूं, फिर भी मैं वो विचार बताऊंगा जो मुझे गलत लगा। और दूसरा, मैं राहुल गांधी और सुक्खू भाई के बारे में ये बात बोलूंगा। और तीसरा, हिमाचल में अब क्या होगा बारिश के बाद। आओ इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि हिमाचल के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और जहां जहां नुकसान हुआ है वहां ज्यादातर नेता वहां चक्कर काटने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं उन नेताओं से अपील करता हूं, आप सांत्वनाएं मत दीजिए। आप अब जब भी किसी गांव में जब नुकसान हुआ है, जब जाएं तो पैसा लेकर जाएं। जब आप पैसा लेकर जाएं तो जरूरतमंदों की हेल्प करें, उनकी पंचायतों में लिस्ट बनाएं और उन लोगों की हेल्प करें। इन सांत्वनाओं से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हम अपने परिवार को पालना चाहते हैं। ये हिमाचल की गरीब आदमी की आवाज है। आज गरीब का घर बह गया, गरीब की गाड़ी बह गई, उसके परिवार के बच्चों को पालेगा कौन? उसके घर के दो दो चार चार लोग मर गए हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, जब भी आप किसी जगह जाएं, आप अपनी टिकट को पक्का करने मत जाएं, या ये सोचें कि अगली बार के चुनावों में लोग बोलेंगे कि मैंने बुरे वक्त में मैं यहां आया था। आपका आना तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इन लोगों को पैसा देके आएंगे। सीधी स्पष्ट बात करो, बाकी घुमा फिरा के हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार मोहब्बत, इस प्यार मोहब्बत सांत्वनों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरी सभी नेताओं से अपील है। अब ये मैंने अपील क्यों की है? ये अपील इसलिए की कि हिमाचल में सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों घर डूब गए, सैकड़ों होटल डूब गए, मर गए सब कुछ। और आज इनकी सहायता करने वाले बहुत कम लोग हैं। इनकी सहायता बहुत कम की जा रही है, जितनी पर्याप्त होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। इसलिए मेरी आपसे शिकायत है। आओ, शिकायत क्या थी? देखो, मैं हूं बीजेपी का एक कार्यकर्ता। मेरे दोस्तों, मेरा परिचय यह है कि मैंने हमीरपुर लोकसभा से अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ एक एमपी इलेक्शन लड़ा था। कुटलैहड़ विधानसभा से 2 बार मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, और तीनों बार मेरी जमानत जब्त हो गई है। अब मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी के साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूं। बीजेपी के लिए ही मैं अपना अच्छा काम करता हूं, छोटा मोटा सा कार्य करता हूं, पर मेरे विचारों को जरूर सुनिएगा। कंगना मैम ने कुछ दिनों पहले एक टीवी पे मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें कंगना मैम ने बोला कि बारिश में त्रासदी बहुत होगी, हमें बहुत दुख है, हम सांत्वना देने आते हैं, और रिलीफ फंड में मेरे पास पैसे नहीं है। हमारे पास फंड कहां से आएगा? फंड तो राज्य सरकार खा जाती है। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है। ये एक दुख की बात है। कंगना मैम तक मेरा ये वीडियो भेज देना। देखो कंगना मैम, पिछली बार जब आप चुनाव लड़ी थी ना, तो मैंने आपके पक्ष में फेसबुक पर लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखा था, जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाए थे और आपके लिए पक्ष में बनाए थे। 2 बातों का मैंने आपका पक्ष लिया था। एक तो ये लिया था कि हिमाचल की एक लड़की ने अपनी मेहनत से कई जैसे सिटी पे अपना राज किया, फिल्म इंडस्ट्री पे अपना राज किया, मतलब बड़े बड़े हीरो को भी चुका दिया। दूसरी बात आप में मुझे अच्छी लगती है कि आप राष्ट्र भगत हैं। आप राष्ट्र की सच्चे मन से बात करती हैं, उसमें खेल नहीं लगता है। इन 2 बातों की मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप मेरी एमपी भी और बीजेपी की भी है, इन 2 बातों की आपकी इज्जत है। पर मुझे दुख है कि आपने जो बयान दिया था कि मेरे पास फंड कहां है ना, मेरे पास पैसे कहां है, मैं कहां से दूंगी, ये दुख की बात थी। कंगना मैम, आप तो एक सेलिब्रिटी हैं। अगर आप एमपी होके ये बात बोलेंगी तो आम गरीब आदमी आपकी तरह कभी देखेगा भी नहीं। आपको पता है क्या हुआ था? मंडी लोकसभा के अंदर एक राजा को हरा के आप यहां जीत के आई हैं, और जीती कंगना रणौत नहीं, जीती बीजेपी पार्टी है। बीजेपी के वोटों की वजह से आप जीते थे। तो बीजेपी के किसी भी एमपी एमएलए को ये सूट नहीं करता कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो उसको सूट करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा खड़ी हूं। सांत्वना देने वाले नेता कांग्रेस वाले होते हैं। हम दिल से बीजेपी के लोग हेल्प करते हैं। तो कंगना मैम, आपने जब ये बोला तो गलत बात बोली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कंगना मैम, मैं तो एक आम आदमी हूं। मेरा नाम इंजीनियर संदीप शर्मा है। छोटा सा ब्राह्मण परिवार, गरीब परिवार में हम पैदा हुए हैं। हम बीजेपी के कार्यकर्ता होकर भी जब पिछली बारिशें आई थी ना, तब भी हमने अपने गुरु चौधरी साहब के आशीर्वाद से और समाज के लोगों की हेल्प से 1 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में सीधे दान कर दिए थे। ये देखो उसकी फोटो मेरी। ये पहली किस्त है, 50 लाख रुपए जो लोगों के अकाउंट में लगभग गई थी, ठीक है, और सीधे अकाउंट में डाली गई थी। तो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे गुरु का एक आशीर्वाद था। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो ऐसे ले आते हैं हम जाके कि आओ हमारे हिमाचल में दिक्कत है, कुछ पैसा दो, दुबई का चक्कर काटता हूं, यूं पैसे मांग लेता हूं, किसी को मना नहीं करता अगर आप सच्चे मन से हेल्प करना चाहते हैं। कंगना मैम, आप तो सेलिब्रिटी हैं। एक बार इस देश का चक्कर काट लो और लोगों को सिर्फ इतना बोल देना कि मेरे साथ एक सेल्फी बना ले, और सेल्फी के 5,000 रुपए फीस रख देना। उसके घर पे रोटी खाना चला, लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए दे देंगे आपसे फोटो खिंचवाने का। कभी अपने आप की अपनी शक्ति को पहचान कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। भाई, जिन्होंने इतना वोट दिया है, इस मंडी का कर्ज उतारो आप। ये सब बातें छोड़ो, फंड नहीं है। एक मूवी बना के जितने पैसे लेते हो, 2 मूवी का पैसा मंडी जिले में बांट दो, क्या चला जाएगा? हम जैसे आम कार्यकर्ता करोड़ों रुपए बांट सकते हो, तो आपको 20-50 करोड़ देने में क्या दिक्कत आती है? ये दुख की बात है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होकर भी बोल रहा हूं कि कंगना मैम में बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं, जिनकी वजह से वोट उनको दिया गया था। पर अर्थ ये नहीं है
कि हम अंधा विश्वास करें कि हमारी नेता तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं, ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए और मैं कहता हूं ये समाज के लिए प्रेरणा बने कि वो अपना प्लॉट घर बेच के चाहे एक मूवी के पैसे मेरे मंडी जिले में हिमाचल के अंदर लोगों को बांटे। कम से कम लोगों जिनके घर मंडी कुल्लू मनाली में बह गए उनको हेल्प तो हो सके। ये कर्ज चुकाना है, क्योंकि राजा को हरा के आप आए हो, लोगों ने बहुत सपने आपकी तरफ देखे हैं। देखो, या तो मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, हर आदमी का काम फिक्स होता है। बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने मंडी जिले में खून से बीजेपी को सींचा है, आज उनकी टिकट कट गई और आपको टिकट मिल गई। कभी इस बात को भी समझना, उन लोगों ने यह भी सहन करके वोट आपको दिया है और आज आप कहती हैं आपका फंड ही नहीं है। ये दुख की बात है। राज्य सरकार पे आरोप मत लगाओ, आपके हाथ में जो कुछ है उसकी सहायता करो। हम जैसे लोग करोड़ 2 करोड़ बांध सकते हैं तो 50 करोड़ रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम तो सेलिब्रिटी भी नहीं है, बिल्कुल सड़क पे चलने वाले आम लोग हैं। गलत बात है कंगना मैम। ये वीडियो हिमाचलियों, मेरे हिमाचल वासियों, मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, कंगना मैम तक भेजो और ऐसी प्रेरणा कंगना मैम समाज के लिए बने कि हिमाचल के अंदर बोले कि मंडी जिले में इस वीडियो के बाद उन्होंने 50 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। ये हमें अच्छा लगेगा। दूसरा मैं बोलता हूं सुक्खू भाई और राहुल गांधी के लिए। देखो सुक्खू भाई, हिमाचल का तो हो रहा है नुकसान, सीएम साहब तो आप बन गए, ठीक है, पर एक तो राहुल गांधी जी को समझाओ कि ये कम बोला करें। इनके ज्यादा बोलने से कभी भी मोदी जी को फायदा होता है, वोट इनके कम होते रहते हैं। पता है, थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। जब बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते रहते हैं टीवी पे, हर रोज एक ब्लेम कर देते हैं। अगर कोई मान लो गलती से इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर कह दे कि मोदी तो निक्कर में डांस कर रहा था, तो ये संसद में बोलना शुरू कर देगा, ना कोई वेरीफाई करेगा ना कुछ पता करेगा। सुक्खू भाई आप शांत थे, चुप रहे और हमने राजा फैमिली पे भी कब्जा कर लिया। और पता है सुक्खू भाई, आप सीएम बन गए, राजा फैमिली भी देखती रहेगी। उनको भी समझाओ, आप चुप रहोगे तो मोदी साहब भी देखते रहेंगे। जितना बोलोगे अगले 20 साल आप मोदी को नहीं हटा पाओगे, ये जीवन में याद रखना। तो राहुल गांधी तक ये मेरा एक संदेश भेज दो कि कम से कम विपक्ष तो अच्छा हो यार देश को लड़ने के लिए। हर वक्त कुछ भी, अगर मान लो कुछ भी, मतलब श्रीलंका का छोड़ो, छोटे से मालदीव का प्राइम मिनिस्टर भी कुछ कह दे कि यार मोदी ने आज तो थाली से पे मार ली, तो ये तो संसद में बोलना चलो थाली लेके आ जाएगा। अजीब सा व्यक्ति है ये। आपको मैं सच कर रहा हूं, इस देश के लिए ऐसे नेता को कभी नहीं चुनना चाहिए जो माता पिता की वजह से इस तरह का नेता बन गया, जिसको पता ही नहीं कि बोलना क्या है। मैं इसलिए आपको सुक्खू भाई कहता हूं कि राहुल गांधी तक मेरा ये संदेश भेजो, बोले चुप रहकर विपक्ष अच्छा होगा तो देश के लिए भी अच्छा होगा। और सुक्खू भाई आपसे भी एक प्रार्थना करता हूं, देखो इस वक्त हिमाचल रियली विपदा में है। हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है और आप दिल से सहायता कीजिए। कांग्रेस के सब नेताओं को बोलो, खूब पैसा कमाया है सबने। देखो आपको पता ही है, मैं तो कहना नहीं चाहता, पर ऐसा लोग कहते हैं, ट्रांसफर कराने में, है ना, टेंडर देने में, लेने में, और भी 50 कामों में। आपको पता ही है, देखो अंदर की बातें, आप भी, मैं भी बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, अंदर सब जानते हो क्या चल रहा होता है। तो देखो समझो, पैसा इकट्ठा कर लिया, अरे ये बुरा वक्त है, बांट दो इन गरीबों को यार। 10-20 करोड़ बांट दो तो क्या चला जाएगा, किसी की एक पंचायत में क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। फिर कमा लोगे। आप पूछोगे कैसे कमा लेंगे, और मुझसे पूछेगा कांग्रेस के नेता ये कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे कमा लेंगे। आओ मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, अब बारिशें होगी, घर गिर गए, गाड़ियां गिर गई, गाड़ियां बह गई, पशु बह गए, सैकड़ों लोग मर गए। अब नेताओं ने अपने वोट पक्के कर लिए, अपनी टिकट की तैयारी करने चालू होगी। अब क्या होगा जी, चुनाव जैसे ये बारिश खत्म होगी तो क्या होगा जी, अब ये सारे नेता जैसी बारिश खत्म कर टिकटों के पक्के कर लिए, अब ये क्या करेंगे, अब हमारे कांग्रेस की सरकार क्या करेगी, सब टेंडर निकालेगी, यहां डंगे लगाओ, यहां सड़कें बनाओ, यहां ये करो। हर पंचायत में सब टेंडर निकलेंगे। टेंडर निकलने के बाद क्या होगा, जो अपना एमएलए होगा ना, एमएलए साहब, वो अपने ही लोगों को ठेके दिलवाएगा। अब देखो लूटमार चालू, सेक्रेटरी से लेकर आपको बताऊं, बीडीसी, प्रधान, उप प्रधान, ऊपर एमएलए, एमपी, एएन, एक्शन, लूटमार में लग जाएंगे। सारे एमएलए, एमपी, एक्शन बुरे नहीं होते, सारे नेता बुरे नहीं है, कुछ बहुत अच्छे हैं। जिस दिन मेरा हिमाचल जिंदा है, काफी लोग इसमें लग जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, लोग ऐसा कहते हैं। अब लूटमार मचेगी साहब, पंचायतों में चालू होगी, सेक्रेटरी से लेकर, और वहां जेईएन, एएन, एक्शन चीफ इंजीनियर तक जाएगी, उधर मिनिस्टर तक लूटमार चलेगी और जम के चलेगी। इस बार टेंडर निकलेंगे और फिर 6-8 महीने काम होगा, बड़े बड़े डंगे बनेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े काम करेंगे। और पता क्या होगा, अगली बारिश का ये नेता इंतजार करेंगे कि अगली बारिश में कब मकान गिरेंगे और कब सड़कें बहेंगी और कब अगला टेंडर निकलेगा। यही हिमाचल की साइकिल है। इसी चक्कर में आपको ही घुमाते रहते हैं और हम गरीब आदमी हिमाचल का हमेशा रोता रहता है। तो दोस्तों, इंजीनियर संदीप शर्मा की एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी नेता पे भरोसा नहीं करना, किसी की सांत्वना लेनी। जब घर पे है तो पैसे मांगने हैं, वोट भी अगर मांगता है तो कहना पैसे दो, पैसे से हेल्प करो, लीगल पैसे दो।
हमें अपने समाज में कुछ भी पैसे से ही होगा। देखो भैया, पैसे काम पैसे से ही होगा। अब किसी के घर बह गया भाई, उसको बच्चे पालने हैं तो पैसा तो चाहिए ना भाई यार। किसी की गाड़ी बहगी, उसको टैक्सी चलानी है, कहां से चलाएगा? छोड़ो ना ये सांत्वनाएं, रखो अपने घर पे सांत्वना सारी आप। मैं सभी नेताओं को अपील करता हूं, गांव गांव जाके झोली फैला दो। हर जगह जो पैसे वाला आदमी है कुछ पैसे आपको देगा, वो पैसे इन सब लोगों को बांटो। मेरा हिमाचल वापस खुशहाल हो जाए। अगली बार डंके गिनने का इंतजार मत करो। हिमाचल प्रदेश का एक ब्राह्मण व्यक्ति आपको ये बात कह रहा है कि आपको ब्राह्मण व्यक्ति मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का भूखा हूं। मुझे ना वोट चाहिए आपसे, ना कोई मुझे आपको पैसा चाहिए, मैं ज्ञान चाहिए। और मैं समाज में ज्ञान ही देना चाहता हूं कि जिनके घर गिर गए हैं, अगर उनको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आपने अपनी तख्तियां बनाओ और सड़कों पे खड़े हो जाओ और वहां लिख दो कि मेरा एमएलए ये है, मेरा ये नुकसान हुआ है, क्या मेरा एमएलए मेरी सहायता करेगा? सारे लोग हाईवे पे खड़े हो जाओ, 4 लेन के ऊपर, जितनी भी हिमाचल की 4 लेन है, और बड़ी बड़ी तख्तियां लो। जितना टूरिस्ट जब उन एमएलए के नाम पड़ेगा और बोलेगा किसी की सहायता करें, मैं कह रहा हूं सबकी हवा निकलेगी। आपको एक बात बताता हूं, नेताओं को डर बहुत लगता है कि वोट नहीं कट जाए, और आपको पैसे निकालने आने चाहिए। ये बड़ी बड़ी तख्तें ले लो। किसान आंदोलन में पंजाब में लोगों ने हिला दिया, हर जगह तख्ती लेके खड़े थे, सरकारें हिल जाती हैं। आप हिमाचलियों अपने अपने पंचायतों से निकलो, जिनके भी घर गिर गए। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बीजेपी की तरफ से जो मेरे से हो पाएगा, मेरे दोस्तों से मेरे से जो हो पाएगा, हम करना चाहेंगे। पर मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ का जो भी एमएलए हो, जो आपका कांग्रेस सरकार है, उसके खिलाफ लिखो कि हमारी सहायता क्या करोगे, इतना नुकसान मेरे गांव में हुआ है। और वो बड़ी बड़ी तख्तियां हाईवे पे लगाओ, पैसे मिला के होर्डिंग लगाओ, हम भी शेयर देंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ, उस पर लिखो नुकसान इतना हुआ। बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट है वो बंद कर दो और अपने नुकसान को छाप दो। वहां जितना टूरिस्ट आएगा वो पड़ेगा कि यहाँ का एमएलए है और इस गरीबों को कोई सहायता नहीं हुई। और अगर उस एमएलए ने आपकी सहायता की, उसके धन्यवाद का पोस्टर भी फिर लगाओ, क्योंकि हम तो सच्चे नेता को सैल्यूट करते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। पर हमारी एक सोच क्लियर है कि जो सच्चा समाज के लिए कर रहा है उसको ये सैल्यूट हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल।